नमस्कार, आप सभी का इस भूगोल के अध्याय में स्वागत है। इसके पहले हमने क्षेत्र अध्ययन इस प्रकरण का अध्ययन किया था और आज हम भूगोल का दूसरा प्रकरण स्थान एवं विस्तार इस पाठ का अध्ययन करेंगे। 10वीं के पाठ्यपुस्तक को देखा जाए तो दूसरे प्रकरण से लेकर 9वें प्रकरण का जो स्वरूप है वो अलग हो जाता है। यानी दूसरे प्रकरण से लेकर 9वें प्रकरण में पूरे ब्राज़ील और भारत इन दोनों देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। किसी भी देश का तुलनात्मक अध्ययन करना होता है तो हमें अनेक पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ता है और उन पहलुओं को ध्यान में रखकर दोनों देशों के तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ता है। वो पहलू है वहाँ की प्राकृतिक संरचना, वहाँ का जलवायु, वहाँ का व्यवसाय, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन्य जीव, जनसंख्या, मानवीय अधिवास, परिवहन एवं संचार। इन पहलुओं को ध्यान में रखकर, इन संकल्पनाओं को ध्यान में रखने के बाद भारत देश के साथ ब्राज़ील देश को तुलनात्मक अध्ययन के लिए चुना गया। यानी इन सभी का विचार करके भारत का चयन ब्राज़ील देश के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए चयन किया गया। वास्तविक रूप से जब हम किसी भी देश की तुलना करते हैं तब ये विचार आता है कि वह देश भारत की तरह ही गणराज्य हो। उसी प्रकार समान आर्थिक, समान भौगोलिक, समान ऐतिहासिक इन समस्याओं का भी विचार किया जाता है। इन सभी को विचार करके भारत देश का चयन ब्राज़ील देश के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए किया गया। ब्राज़ील जो देश है यह पाओ ब्राज़ील नामक एक स्थानिक वृक्ष के कारण इस देश का नाम ब्राज़ील पड़ा। तो हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में ही इस पाठ में आपको 2 ध्वज दिखाई दिए गए हैं। इस ध्वज के आधार पर आप देशों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। पहला जो ध्वज है, इस ध्वज के नीचे कुछ संकेत दिए गए हैं। विश्व में जनसंख्या के आधार पे दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह देश मसालों के लिए जाना जाता है। सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन और मसालों का सेवन इसी देश में किया जाता है। क्रिकेट लोकप्रिय खेल है इस देश का। हालांकि राष्ट्रीय खेल इसका हॉकी है, परंतु इस देश में का लोकप्रिय खेल क्रिकेट है। इन सभी खूबियों को देखते हुए हमें पता चलता है ये कौन से देश के बारे में जानकारी दी गई है, भारत देश के बारे में जानकारी दी गई है। दूसरे ध्वज के नीचे यह जो देश है सांबा नृत्य के लिए जाना जाता है। यहाँ पे नृत्य का एक प्रकार है जिसका नाम है सांबा नृत्य। यह देश सांबा नृत्य के लिए जाना जाता है। सबसे अधिक पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन भी यही देश करता है और इस देश में फुटबॉल लोकप्रिय खेल है। तो हम कह सकते हैं ये कौन सा देश है, ब्राज़ील देश है। अब हम इन दोनों देशों का स्थान, विस्तार और सीमा ये सारी जानकारी हम हासिल करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम भारत देश की, जिस देश में हम रहते हैं उसकी जानकारी हासिल करेंगे। यह आपका गोलार्ध है। ऊपर की तरफ का उत्तरी गोलार्ध और नीचे की तरफ का दक्षिणी गोलार्ध। पहले हम दिशा देख लेते हैं। दाहिनी तरफ आपकी पूर्व दिशा, बाईं तरफ पश्चिम दिशा, ऊपर की तरफ उत्तर दिशा और दक्षिण की तरफ दक्षिण दिशा। देश का नाम है भारतीय गणराज्य। राजधानी है नई दिल्ली। भारत पृथ्वी के उत्तर एवं पूर्व गोलार्ध में है। यहाँ पे देखिए उत्तर और पूर्व गोलार्ध में है। भारत पृथ्वी के उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। यह एक एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह पृथ्वी के उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। अब हम इसका अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर इसे देखेंगे। इसमें देखिए जो ऊपर से उत्तरी गोलार्ध से नीचे लेकर नीचे की जो रेखा है, इस रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। ऊपर से लेकर जो नीचे है वो देशांतर रेखा है और यहाँ पे जो विषुवत वृत्त लिखा गया है यानी आड़ी जो रेखा है उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। आड़ी जो रेखा है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। ऊपर से लेकर नीचे जो रेखा है उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो अब हम भारत का आगे का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे भारत का राजनीतिक मानचित्र दिया है। यहाँ पर अब अगर आप नीचे देखते हो तो यहाँ पे देखो 4, 8, 12, 16 ये सारी चीज़ें हैं। यानी कौन सी रेखा है आपका अक्षांश रेखा और ऊपर जो है खड़ी वाली रेखा देशांतर रेखा। तो भारत जो देश है 8 अंश 4 इंच उत्तर से 8 अंश, ये देखिए 8 अंश 4 इंच उत्तर से लेकर 37 अंश 6 इंच, यहाँ पे देखिए 37 अंश 6 इंच उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। पुनः मैं आपको बता रही हूँ जो भारत देश 8 अंश 4 इंच उत्तर से, यहाँ पर 8 अंश 4 इंच उत्तर से, यहाँ से उसकी सीमा है, उत्तर से लेकर
37 अंश 6 इंच उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। उसी प्रकार वह देशांतर में 37 अंश 7 इंच, पूर्व में 97.25 पूर्व रेखांश पे है। यहाँ पर आप देखते हो 96 आ रहा है अरुणाचल प्रदेश, उसके आगे 97। और भारत का सुदूर जो पॉइंट है यहाँ पे नीचे कन्याकुमारी जो है, कन्याकुमारी के सामने अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, भारत का सुदूर स्थान, ये आपको कभी कभी खाली स्थान के लिए भी पूछा जाता है। भारत का सुदूर स्थान जो है उसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, यानी भारत का अंतिम छोर है। अब हमने यह देखा आपका अक्षांश रेखा। उसी प्रकार 6 अंश 45 इंच उत्तरी अक्षांश पे भारत स्थित है। यहाँ पर लास्ट वाला जो पॉइंट आपका आ रहा है 6 अंश 45 इंच, ये 45 इंच आप ऊपर चले जाइए, 45 इंच उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। तो यह भारत कहाँ पर स्थित है उसे हमने देखा, और इसके आधार पे अब जैसे मैंने आपको दिशाएं तो बता दिया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो यहाँ पर भारत के मानचित्र तो आप देख रहे हो, भारत के पूर्व दिशा में कौन से देश है और कौन सा सागर है, कौन सा महासागर है उसे बताइए। तो आपके भारत के पूर्व में अगर देखा जाए तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश है और म्यांमार है, ये भारत के पूर्व की तरफ है, बांग्लादेश और म्यांमार। उसी प्रकार भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत के पूर्व में अगर देश बोला गया तो कौन से 2 देश है, बांग्लादेश और म्यांमार, और खाड़ी है कौन सी, बंगाल की खाड़ी। अब हम पश्चिम में चलते हैं। भारत के पश्चिम में, इस तरफ भारत के पश्चिम में हमारा देश है पाकिस्तान, और हमारा सागर कौन सा है, अरब सागर। पश्चिम में देश है पाकिस्तान और सागर कौन सा है, अरब सागर। भारत के उत्तर में, ऊपर की तरफ, जम्मू कश्मीर की तरफ, भारत के उत्तर में सागर या महासागर कोई नहीं है, परंतु अगर देश कहा जाए तो भारत के उत्तर में अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान, ये 3 देश हैं। भारत के उत्तर में अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान, ये 3 देश की सीमाएं लगती है, ये 3 देश है। भारत के दक्षिण में, नीचे भारत के दक्षिण में श्रीलंका देश है, उसी के साथ इंडोनेशिया, यहाँ पे साइड में दिख रहा है ना आपको इंडोनेशिया, श्रीलंका और इंडोनेशिया, ये 2 देश है। और सागर में आएगा भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, हिंद महासागर। फिर से आपको ये बता देती हूँ, भारत के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी और देश में है बांग्लादेश और म्यांमार। भारत के पश्चिम में है अरब सागर और देश में है पाकिस्तान। भारत के उत्तर में कोई सागर नहीं है और देश में है अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान। भारत के दक्षिण में सागर है हिंद महासागर और देश है श्रीलंका और इंडोनेशिया। तो ये हो गई भारत की जानकारी, भारत की राजनीतिक जानकारी, और भारत कौन से अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर स्थित है। अगला हम स्थान और विस्तार में ब्राज़ील देश को देखते हैं। तो अगला जो देश है हमारा ब्राज़ील देश। फिर से हम ग्लोब में आते हैं। यह हमारा जो गोलार्ध है, ऊपर का है उत्तरी गोलार्ध और नीचे का है दक्षिणी गोलार्ध। जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील के स्थान और विस्तार में देखते हैं। ब्राज़ील देश पश्चिम व दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ब्राज़ील देश पश्चिम व दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। देखो ये आपका उत्तरी अमेरिका है, यह दक्षिण अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में था, लेकिन ब्राज़ील कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और ब्राज़ील अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ये आप आकृति के अंदर देख रहे हो। देश का नाम है ब्राज़ील गणराज्य, राजधानी का नाम है ब्राज़ीलिया। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर भाग में यह ब्राज़ील देश स्थित है। ब्राज़ील देश पश्चिम और दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। देखो ऊपर का जो है उत्तरी गोलार्ध, नीचे का है दक्षिण गोलार्ध। तो दक्षिण गोलार्ध के किस तरफ है, पश्चिम और दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। अब ब्राज़ील देश के मानचित्र के आधार पर हम ब्राज़ील देश को देखते हैं कि ब्राज़ील देश में कौन कौन से पड़ोसी देश है ब्राज़ील के, और कौन कौन से सागर और महासागर हैं। पहले हम इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था देशांतर यानी जो खड़ी हुई रेखा है वो देशांतर रेखा, अक्षांश यानी जो आड़ी रेखा है वो अक्षांश रेखा। तो 5 अंश 15 इंच यहाँ पे आप देख ही रहे हो, ये ऊपर देखो 5 अंश 15 इंच उत्तर से यानी उत्तर की तरफ का जो हिस्सा है। उसी प्रकार 33 अंश 45 इंच राइट साइड हम चलते हैं।
33°45" यहाँ पे देखो 33°45" नीचे दिख रहा है आपको। 33°45" दक्षिण अक्षांश में यह देश फैला हुआ है। पश्चिम की तरफ चलते हैं, यह आपका पूरब हुआ, यह पश्चिम की तरफ 34°45" पश्चिम से 73°48" पश्चिम रेखांश की तरफ ये ब्राज़ील पूरी तरह से फैला हुआ देश है। ब्राज़ील को आपने देख ही लिया। अब हम देखते हैं कि ब्राज़ील में कौन कौन से महासागर है, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो ब्राज़ील का दाहिनी तरफ आपका पूरब है, बाईं तरफ आपका पश्चिम है, ऊपर की तरफ आपका उत्तर है और नीचे की तरफ आपका दक्षिण है। तो ब्राज़ील के हम सबसे पहले पूर्व में देखते हैं। ब्राज़ील के पूर्व में कोई देश नहीं है, केवल अटलांटिक महासागर है। ब्राज़ील के पूर्व में कोई देश नहीं है, बल्कि कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। ब्राज़ील के पश्चिम में देखते हैं। ब्राज़ील के पश्चिम में यहाँ पे कौन कौन से देश है? कोलंबिया है। ब्राज़ील के पश्चिम में कोलंबिया, उरावे, अर्जेंटीना, ये आपके ब्राज़ील के पश्चिम के अंदर है। और ब्राज़ील के उत्तर में देखो वेनेजुएला देश है, कोलंबिया है, गुयाना है, सूरीनाम है, फ्रेंच गियाना, ये ब्राज़ील के उत्तर की तरफ के स्थित देश है। ब्राज़ील के नीचे के देश में, दक्षिण के देश में, ब्राज़ील के दक्षिण की ओर कौन कौन से? उरुग्वे और अर्जेंटीना, ये दक्षिण की ओर है। पुनः हम देखते हैं ब्राज़ील के पूर्व में कोई देश नहीं है, केवल अटलांटिक महासागर है। ब्राज़ील के पश्चिम में पेरू, कोलंबिया, ये दो देश है ब्राज़ील के पश्चिम में। ब्राज़ील के उत्तर में कोलंबिया है, वेनेजुएला है, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गियाना, और ब्राज़ील के दक्षिण में उरुग्वे और अर्जेंटीना, ये देश है। तो ब्राज़ील का मानचित्र देखकर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों तरफ क्या क्या स्थित है उसे हम देखें। अब दोनों देशों की ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है उसे भी जानना जरूरी है। तो हम सबसे पहले भारत देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं। हमारा जो भारत देश है, 150 वर्षों तक भारत देश अंग्रेजों के आधिपत्य में था, अधिकार में था, और 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता के बाद भारत को 3 युद्धों का सामना करना पड़ा। पहला युद्ध पाकिस्तान से करना पड़ा 1947 में, दूसरा उसे पुनः चाइना से करना पड़ा, चीन से करना पड़ा 1965 और 67 में, तीसरा युद्ध पुनः उसे पाकिस्तान से करना पड़ा। अर्थात स्वतंत्रता के बाद भारत को 3 युद्धों का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ भारत को सूखे का सामना करना पड़ा, अकाल का सामना करना पड़ा। कई बार अकाल और सूखे का सामना करना पड़ा भारत को। भारत की जनसंख्याओं में युवाओं का प्रमाण अधिक है। कार्यशील युवा वर्ग होने के कारण भारत देश युवा देश के रूप में जाना जाता है। भारतीय जनसंख्या में युवा कार्यशील वर्ग अधिक है, इसलिए भारत देश को युवा का वर्ग माना जाता है। भारत आज भी प्रमुख वैश्विक बाजार के रूप में जाना जाता है। विभिन्न आर्थिक सुधारों के पश्चात भारत में आर्थिक प्रगति हुई है और भारत एक वैश्विक प्रगति के रूप में उभरकर सामने आया हुआ है। यह है भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब हम भारत का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखने के बाद हम ब्राज़ील की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे। 3 शताब्दियों से अधिक समय तक ब्राज़ील देश पुर्तगाली शासन के अधिकार में था। जिस प्रकार भारत अंग्रेजों के अधीन था, उसी प्रकार ब्राज़ील देश भी पुर्तगाल के अधिकार में था, पुर्तगाली शासन के अधिकार में था। ब्राज़ील को 7 सितंबर 1822 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई और 1930 से लेकर 1985 तक 1913 to 1985 तक 50 वर्षों से भी अधिक काल तक यह सैनिक शासन के अधीन था। अर्थात इस देश में सैनिक शासन था, उसी के आधार पे इनका कामकाज होता था, चलन होता था। 20वीं सदी के अंत में वैश्विक वित्तीय समस्याओं को भी यह देश, जिस प्रकार से भारत ने अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, युद्धों का सामना करना पड़ा, सूखे का सामना करना पड़ा, उसी प्रकार यह जो ब्राज़ील देश है वह भी अनेक वैश्विक समस्याओं का सामना कर कर यह देश उभरा हुआ है। विश्व में आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला देश है। भविष्य में एक प्रमुख बाजार के रूप में ब्राज़ील को देखा गया है और आज ब्राज़ील भी एक उभरता हुआ एक विकासशील देश के रूप में जाना जाता है। तो पुनः हम पूरे विश्व का मानचित्र देखते हैं और उसमें यह देखते हैं कि भारत और ब्राज़ील कहाँ स्थित है। यह आपका विश्व का मानचित्र है और यहाँ पर भारत जो स्थित है आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पृथ्वी के उत्तर पूर्व गोलार्ध में, हर एशिया महाद्वीप में स्थित है। और आपका जो ब्राज़ील है यह दक्षिणी गोलार्ध में,
दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में स्थित है, अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, तो भारत के मध्य से जो रेखा गई है वो कर्क रेखा गई है, जो कि आप देख रहे हो 23 डिग्री से लेकर, तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गई है। और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इसके पहले जो मैंने आपको मानचित्र में बताया था, वो हिंद महासागर से गई है, यानी भारत के नीचे से गई हुई है। और ब्राज़ील में मकर रेखा गई हुई है। ब्राज़ील में कौन सी रेखा है? मकर रेखा। कर्क रेखा कहाँ की है? भारत की है। तो बाकी का जो मानचित्र है वो आपको बाद में दिखाया जाएगा। तो मैं यह अनुमान करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।